अस्सलाम वालेकुम जी। साराना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आपका ताल्लुक़ जो है वो जुड़ा रहे। देखें, अभी गुज़िश्ता रोज़ चौधरी शुजात हुसैन साहब की ज़ेर सदारत काफ़ली का इजलास हुआ, जिसमें परवेज़ इलाही शरीक हुए और मोनिस इलाही भी थे, उसमें तारिक बशीर थे और दीगर लोग भी थे। और उसके बाद मीडिया में ये कैंपेन चलाई गई कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ारत आला पंजाब के लिए मैदान में आ गए हैं और अब वो अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो मुख्तलिफ़ तजिया निगार हैं मखसूस और लिखने वाले, उन्होंने भी ये कहा कि परवेज़ इलाही कैंडिडेट हैं वज़ारत आला के और उसकी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और वो वज़ीर आला होंगे। उनके सोर्सेज़ हो सकता है बहुत मज़बूत हों और हो सकता है कि उनको बताने वाले बहुत ज़्यादा बाखबर हों, लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, बल्कि ये तो आने वाले दिनों में जो काफ़ली के ऊपर चढ़ाई होने जा रही है, ये उसकी पेशबंदी है। और इत्तलात ये भी हैं कि परवेज़ इलाही साहब या मोनस इलाही गिरफ़्तार भी हो सकते हैं नैब के हाथों, और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चौधरी बरादरान में बेचैनी पाई जाती है। वो प्रोटेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन दी, नैब को मना किया उनकी गिरफ़्तारी से, लेकिन अब वो भी प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है। और परवेज़ इलाही साहब और इस हवाले से जो नैब के केसेस हैं वो इतने तगड़े हैं कि आने वाले दिनों में शुनीद यही है कि गिरफ़्तारी चौधरी ख़ानदान में से हो सकती है, जो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है काफ लीग के लिए और चौधरी बरादरान के लिए, जिसके लिए ये पेशबंदियाँ की जा रही हैं कि हंगामी इजलास हुआ है, अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से मुलाकातें की जा रही हैं ताकि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो उसका मुकाबला किया जा सके, और दूसरी जानिब खामोशी से हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाया जाए। अब ये कहना कि उन्हें वज़ीर आला बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक अदबी मुहावरा है कि मेरी लाश पे से गुज़र कर तुम यहाँ तक पहुँचोगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की बुज़दार साहब की मोहब्बत के हवाले से तो मैं फिर यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म शिप की लाश के ऊपर से गुज़र के परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई उम्मीद नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान इन चौधरियों के हवाले से बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं और ये बाअमर मजबूरी उन्होंने चौधरी बरादरान को पंजाब में स्पीकरशिप दी। और आप देख लें कि जब मोनस इलाही की वज़ारत के लिए शोर हुआ तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली, यहाँ तक कहा जाता है कि जब मुलाकात हुई और मुलाकात के अंदर जब परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि आप मोनस को वज़ीर लें, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मोनस इलाही को किसी शक्ल में वज़ीर नहीं लूँगा, जिस पर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इससे हमारे रास्ते जुदा हो सकते हैं। और इमरान खान ने बताने वाले ये कहते हैं कि खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये आपकी मर्ज़ी है। तो इमरान खान जो मोनस इलाही को वज़ीर लेने पर तैयार नहीं, वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाए और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएँ। तो अब इतना बड़ा काम जो मुजैयद क़ुव्वत हैं वो परवेज़ इलाही साहब की मोहब्बत में, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फ़ैसला या पूरा निज़ाम लपेटने के चक्कर में होंगे। दूसरी तरफ नून लीग खुद ये चाहती है कि बुज़दार साहब वज़ीर आला रहें, क्योंकि परवेज़ इलाही आए तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि परवेज़ इलाही एक बेहतरीन मुंतज़िम है और उनसे अच्छा डिलीवर पंजाब में किसी वज़ीर आला ने नहीं किया। तो उससे आने से नून लीग के लिए मसाइल खड़े होंगे। बुज़दार साहब को तो वो निशाना बना के उनके ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन परवेज़ इलाही पंजाब की सियासत को चूँकि बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पंजाब के अरकान असम्बली को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं। तो आने वाले दिनों में जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब को पता है कि उनकी गिरफ़्तारी मुतवक्को है और नैब उन्हें किसी वक्त भी गिरफ़्तार कर सकती है, जिससे बचने के लिए वो एक सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।